तो जब से हार्दिक पांड्या टू केकेआर वाली खबर निकल के आई है, जो सीएसके के फैंस है वो काफी दुखी हैं। कह रहे हैं कि भाई यार अगर वो केकेआर जा रहे हैं तो सीएसके आखिरकार कर क्या रही है। फिर उसके पीछे रीजन बताया जाता है, बहुत सारे लोग रीजन लेकर आते हैं कि भाई सीएसके की टॉप में कोई ऐसा बंदा बैठा है जो कि हार्दिक को चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं लाना चाहता है, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ स्टेप डाउन नहीं करना चाहते हैं कैप्टेंसी से, क्योंकि हमें पता है कि भाई हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी चाहिए, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ गिव अप नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ये डील नहीं हो पा रही है। ऐसे रीजंस बताए जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स में हार्दिक पांड्या आ सकते हैं या फिर केकेआर ही वो जाने वाले हैं। तो बिल्कुल हम लोग अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। फिर बात करने वाले हैं एक और ट्रेड के बारे में, फिर शिवम दुबे के बारे में बात करने वाले, खलील अहमद के बारे में बात करने वाले, और जो भी छोटी मोटी अपडेट्स होंगी सीएसके से रिलेटेड सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सबसे पहले अगर आपको खबर लेनी है तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स। वहां पे आपको जो कैंप लगा है इस समय उसकी भी वीडियोस मिलेंगी, उसकी भी अपडेट्स मिलेंगे, तो प्लीज जाके ज्वाइन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो चीज है, प्लीज जाइए, जल्दी जाइए। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है हार्दिक पांड्या टू केकेआर। तो कल परसों में ये खबरें निकल के आना शुरू हुई कि भाई हार्दिक पांड्या केकेआर जा रहे हैं। केकेआर ने कुछ ऐसी डील ऑफर कर दी है, बहुत ही शानदार डील ऑफर कर दी है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अब केकेआर में हार्दिक पांड्या चले जाएंगे। कुछ ये रिपोर्ट्स निकल के आई। उसके बाद जो सीएसके फैंस है भाई, उनके अंदर तो पूरा पैनिक हो गया कि भाई यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स क्या कर रही है, हमें हार्दिक पांड्या की जरूरत है, ये है वो। बहुत सारी खबरें निकल के आई। तो उसमें दो रीजंस मेनली बताए गए उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने ये रिपोर्ट ब्रेक करी थी, कि चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप पे कोई ऐसा बैठा हुआ है जो कि नहीं चाहता कि हार्दिक पांड्या को वो अपनी टीम में शामिल करें। सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे। तो भाई अगर कोई ऐसा बैठा है, मान लो एक टाइम के लिए सच भी है ये खबर कि भाई कोई सीएसके के टॉप में ऐसा बैठा है जिसकी बातें मानी जाती हैं, और वो चाह रहा है कि भाई हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में नहीं शामिल करना चाह रहा है, तो भाई उसका ऊपर का माला खाली है, डेफिनेटली खाली है। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को उसी जड़ी बूटी की जरूरत है जो कि हार्दिक पांड्या प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसी को अगर हम लोग मना करें तो भाई हम लोग मतलब डायनासोर एरा में जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग हार्दिक पांड्या को मना करें तो भाई हमारा टीम का एम्बिशन क्या है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमें जीतना ही नहीं है, तभी हम लोग इतनी बड़े प्लेयर को रिजेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे होप्स लिटरली भर सकता है। तो अगर 1% के लिए भी ये खबर सच है तो भाई मैं तो बहुत ही सरप्राइज हूँ कि भाई सीएसके की मैनेजमेंट में भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि टीम को अच्छा करता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। अब देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा कोई बैठा होगा, और मान लो एक सेकंड के लिए कोई बैठा भी है तो भाई वो ओवर पावर नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक कोई ऐसा चाहता है तो भाई बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि फेवर में होंगे इस डील के, जो कि ओवर पावर करेगा, जहां तक मुझे लगता है किसी एक के डिसीजन को। तो अगर बैठा भी है तो भी मतलब अड़चन नहीं आनी चाहिए इसकी वजह से, और नहीं भी बैठा तो भाई वो तो मतलब तो फिर तो वो अच्छी बात है। फिर दूसरे रीजन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ का स्टेप डाउन ना करना बताया जा रहा है। तो भाई मैं पिछले साल का एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जब ऋतुराज गायकवाड़ संजू सैमसन एक ही टीम में आ गए थे, उसके बाद उनसे पूछा गया था कैप्टेंसी के रिलेटेड सवाल, तो उन दोनों ने यही जवाब दिया था कि भाई मैं किसी के भी अंडर खेलने के लिए रेडी हूँ। गायकवाड़ ने कहा था कि मैं संजू के अंडर खेल सकता हूँ, संजू ने कहा था मैं बहुत खुश हूँ ऋतुराज गायकवाड़ के अंडर खेलने के लिए। तो बिल्कुल भाई इस बात को तो आप भूल ही जाइए कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ मना करेंगे कि भाई हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। वो सबसे पहले अपने हाथ खड़ा करेंगे अगर सीएसके को उससे फायदा हो रहा है, अगर सीएसके चाहती है, अगर सीएसके को लगता है, जो कि होगा डेफिनेटली, कि हार्दिक पांड्या टीम को बेटर कर सकते हैं। सबको पता है, ये सिंपल सा लॉजिक सबको पता है। तो डेफिनेटली ऋतुराज गायकवाड़ टीम के बेटरमेंट के लिए वो गिव अप कर देंगे कैप्टेंसी। वो सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करेंगे, किसी को बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जहां तक मुझे लगता है। तो ये सारी बेसलेस खबरों पे आप विश्वास करना बंद करिए। मुझे नहीं लगता कि भाई टॉप पे कोई ऐसा बैठा होगा जो कि हार्दिक पांड्या को नहीं चाहता होगा, और बैठा भी है तो भाई उसकी एक की बात नहीं मानी जाएगी। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छी अच्छी सलाह दे सकते हैं, और वो चाहते होंगे कि भाई हार्दिक पांड्या आए हमारी टीम में। फिर दूसरी बात कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ गिव अप नहीं करना चाहते कैप्टेंसी, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल बेसलेस है भाई, ये इसमें कुछ सच्चाई नहीं, 1% की सच्चाई नहीं है। अब वापस आते हैं हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील के ऊपर कि भाई कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। तो अभी केकेआर मतलब फ्रंट रनर है ऐसा बताया जा रहा है। तो देखो, बहुत सारे लोग फैंस पैनिक कर रहे हैं कि भाई यार क्या होगा क्या होगा। तो भाई जब तक नवंबर नहीं आ जाता ये सारी चीजें चलती रहेंगी, कभी इस टीम में, कभी उस टीम में, कभी इस टीम में, कभी उस टीम में। तो इसको लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई आज केकेआर मतलब सबसे आगे तो वो आखिर में जाके नहीं एक्वायर कर पाएगी। हो सकता है कि भाई केकेआर ही आखिर तक बनी रहे, वो एक्वायर कर ले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि भाई जो अभी खबरें निकल के आ रही है उसके ऊपर 100% आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। हमने पिछले साल संजू सैमसन के केस में देखा था, दिल्ली कैपिटल्स वो लगभग जा चुके थे, ऐसी खबरें निकल के आ रही थी। केकेआर वो जा चुके थे, ऐसी खबरें निकल के आ रही थी, जिसके बाद हमने देखा कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो खेल रहे हैं। तो भाई ये सारी चीजें कभी भी चेंज हो सकती है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है भाई, नवंबर में ये सारी चीजें क्लियर होंगी, उससे पहले बहुत ही मुश्किल है कि क्लियर होगा भी। तो अभी बहुत सारी टीम्स आएंगी भाई, हार्दिक पांड्या को कौन नहीं चाहेगा, सभी टीमें अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी, और वो अपनी बेस्ट से बेस्ट डील लेकर आएंगे मुंबई इंडियंस के सामने, और कोई ना कोई तो फ्रंट रनर बने
बनेगा ही बनेगा। इस समय केकेआर है, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है। तो अभी आप शौक मनाने मत बैठे कि भाई आप केकेआर में ही वो जाने वाले, कुछ नहीं हो सकता है। अभी बहुत कुछ हो सकता है, और हो सकता है कि भाई इतनी अच्छी डील देखकर चेन्नई सुपर किंग्स का भी जमीर जगे, वो और बेटर ऑफर लेकर मुंबई इंडियंस के पास जाएं। ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो अभी आपको होप छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी भी मुझे लगता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स कुछ ना कुछ मिरेकल करने वाली इस डील में, और हार्दिक पांड्या को एक्वायर करने की 100% कोशिश ये करने वाले हैं। और एम एस धोनी अगर मिडिल में है, जैसा कि बताया जा रहा है कि भाई एम एस धोनी सब कुछ देखने वाले हैं, तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे हार्दिक पांड्या को शामिल करने के लिए। लेकिन अगर इसको हम लोग देखें कि भाई अगर एम एस धोनी आते तो भाई शिवम दुबे उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं, उनको कैसे जाने देंगे? क्योंकि भाई इस डील में शिवम दुबे का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। जहां तक मुझे लगता है एम एस धोनी अगर अपना फेवरेटिज्म हटा कर देखें कि सीएसके के लिए क्या बेटर हो सकता है, क्या शिवम दुबे बेटर हो सकते हैं, क्या हार्दिक पांड्या, तो उन्हें साफ साफ दिखाई देगा कि भाई हार्दिक पांड्या ज्यादा बेटर हो सकते हैं। तो धोनी इस सैक्रिफाइस के लिए भी रेडी हो जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है अगर शिवम दुबे को गिव अप करना पड़ रहा है एम एस धोनी को हार्दिक पांड्या के लिए, तो वो डेफिनेटली कर देंगे, क्योंकि इससे सीएसके का अल्टीमेटली फायदा हो रहा है। तो मेरा आखिर में यही कहना है कि भाई अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी डील नहीं साइन हुई है, अभी रूमर्स चल रहे हैं, अभी वो सबसे आगे हैं। कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, जैसे कि मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ। हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स से बेटर ऑफर के साथ आए कि डील डन हो जाए। तो अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, बस चिंता करने की आपको जरूरत एक मतलब केस में है। ऐसी खबर निकल के आ रही कि भाई शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर का स्वैप होने वाला है। मतलब ऐसी खबर निकल के आ रही कि सीएसके ने अप्रोच किया है जीटी को। तो भाई अगर ऐसा कुछ आपको सुनने को मिले तो भाई दो चार गाली आप मेरे तरफ से भी सीएसके मैनेजमेंट को दीजिएगा, प्लीज दीजिएगा। क्योंकि यार क्या सोच रहे हो, क्या सोच के तुम ये ऑफर कर रहे हो शिवम दुबे को? हार्दिक पांड्या से सीधा वॉशिंगटन सुंदर पे आप आ गए, शिवम दुबे को गिव अप करने के लिए आप रेडी हो गए वॉशिंगटन सुंदर के लिए। भाई अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो भाई मेरा सल्यूट है भाई। 7 तोपे की मैं सलामी देना चाहता हूँ चेन्नई सुपर किंग्स को। ऐसा लग रहा है कि भाई सब लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं, हम लोग डायनासोर एरा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। किंग्स 11 पंजाब और डेरी डेविल्स की मतलब पूरे पाथवे पे हम लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। और एक चीज और, अगर 1% भी सच्चाई है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स इतना मतलब इंटरेस्टेड नहीं है हार्दिक पांड्या के लिए, तब भी मैं कहूंगा कि भाई यार मतलब अपने दिमाग पे चार पांच थप्पड़ मारने चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो भाई। डायनासोर एरा में हमें नहीं जाना है, हमें मॉडर्न एरा में जाना है। अगर इसमें 1% भी सच्चाई तो मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट के लिए। बट मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। मुझे नहीं लगता कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ऐसा कुछ गलत कदम उठाने वाली है। वो बिल्कुल सीएसके के बेटरमेंट के लिए कदम उठाएगी। और मुझे लगता है कि आखिर में जाते जाते हम एक अच्छी डील मुंबई इंडियंस के सामने पेश करेंगे। अब डिसाइड करना उनके हाथ में है, चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ में, कि भाई क्या वो ऋतुराज गायकवाड़ को साइड करेंगे, क्या हार्दिक को कैप्टन बनाएंगे, ये सारी चीजें उनके हाथ में है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि भाई ऐसा होने वाला है। हार्दिक पांड्या मुझे अभी भी लगता है चेन्नई सुपर किंग्स में आने वाले हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और सीएसके भी पूरी कोशिश करेगी, अगर वो राइट पाथ पे है, अगर वो डायनासोर एरा में जाने की कोशिश कर रहे तो बिल्कुल आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ शिवम दुबे को ट्रेड कर दीजिए। वो बिल्कुल गलत होगा भाई। अगर इसमें 1% भी सच्चाई तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। बस मेरा यही कहना है आपसे। फिर आखिर में जाते जाते मैं 2 चीजें और बोलना चाहता हूँ। सबसे पहला, खलील अहमद चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ना चाहते थे पिछले साल। अगर इसमें सच्चाई तो भाई प्लीज उनको बाहर करिए, क्योंकि अगर कोई नहीं खेलना चाहता है सीएसके तो भाई उसकी कोई जगह है नहीं। सेम चीज शिवम दुबे के लिए भी निकल के आ रही कि भाई वो भी बाहर जाना चाहते हैं। तो भाई इससे बेटर क्या हो सकता है? दोनों को ऑफर कर दीजिए मुंबई इंडियंस के सामने, और हार्दिक पांड्या को सिक्योर करने की पूरी कोशिश करिए। सीरियस हो जाइए एक सेकंड के लिए प्लीज। और जैसे ही सीएसके सीरियस होगी, मुझे लगता है ये डील क्रैक कर लेंगे ये लोग। आज केकेआर आगे है, कल चेन्नई सुपर किंग्स भी आगे हो सकती है। तो आपको दिल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो भी खबरें निकल के आएंगे हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तो बहुत सारे रूमर्स आएंगे, बहुत ही हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स होने वाली हैं। तो जो भी अपडेट्स आएंगी, जो जेन्युइन अपडेट्स होंगे, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नवंबर में पिक्चर क्लियर होगी। अभी आपको शौक मनाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा लास्ट में यही कहना है। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको क्लियरिटी मिली हो, तो प्लीज लाइक भी जरूर करके जाइएगा। और हाँ, अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए, और जो इस समय कैंप लगा हुआ है उसकी वीडियोस के लिए टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।